एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। इसमें जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 2x² इज इक्वल टू 6 प्लस 3y², या इसे हम लिख सकते हैं कि यह है 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 7। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी हमें 6x² मिल जाएगा और यहाँ पर भी 6x² मिल जाएगा। इस तरीके से हम x² को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18। और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, सॉरी यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आ जाता है 6x² माइनस 10y² इज इक्वल टू 14। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है माइनस प्लस और माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाता है y² इज इक्वल टू 4 आ जाता है। या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया है। तो अब हम x हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू x² माइनस 3 इंटू 2 पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। या ये इंप्लाई करता है 2x² माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। या दिस इंप्लाइज 2x² माइनस 12 इज इक्वल टू 6। 2x² इज इक्वल टू 18। तो x² इज इक्वल टू 9। या इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इससे जो हमें सॉल्यूशन सेट मिला है वो है x है प्लस माइनस 3 और 2। ये एक हमें सॉल्यूशन सेट मिला है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 3 और 2 है और माइनस 3 और 2 है। ये एक सेट हमें मिल गया है। अब हम दूसरा वैल्यू y की पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम माइनस 2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2x² माइनस 3 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाता है 2x² माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। ये इंप्लाई करता है 2x² माइनस 12 इज इक्वल टू 6। 2x² इज इक्वल टू अगेन आ जाता है 18। या x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 9। या x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3। तो यहाँ से भी हमें जो सोल्यूशन सेट मिला है वो है प्लस माइनस 3 और -2, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है +3 -2 और दूसरा है -3 और -2। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन सेट हमारा बनता है वो हम अब लिखते हैं। पहले हम ये वाला सेट लिख लेते हैं, ये है 3 2 -3 2, और फिर ये वाला लिखते हैं, ये है 3 -2 और -3 -2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और यही आंसर है। क्वेश्चन 2, इसमें जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 8x² = y²। इसको हम लिख सकते हैं 8x² -y² = 0। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और दूसरी है x² + 2y² = 19। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें -2y² मिल जाएगा, और यहाँ पर +2y² है। इनको जब हम ऐड करें तो y² एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and adding इक्वेशन 1 and 2। तो ये आ जाता है, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 16x² -2y² = 0, और दूसरा है x² + 2y² = 90। इन दोनों को हमने ऐड करना है। इस वक्त हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 17x²। ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाता है = 19, या ये इम्प्लाई करता है कि 17x² = 19, या x² = 19/17, या ये इम्प्लाई करता है कि x ± √19/17। अब ये हमें x की वैल्यूज़ मिल गई हैं, इन्हें हम इक्वेशन 1 में पुट करके तो हासिल करेंगे y की वैल्यू। पहले हम पुट करते हैं, पुट x = +√19/17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से पुट करते हैं तो ये आ जाता है 8 × 19/17 √ का होल स्क्वायर -y² = 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 8 × 19/17 -y² = 0, या 8 को 19 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है y² = 8 × 19 / 17, या हम कह सकते हैं कि y = 8 × 19 / 17 अंडर द रूट, और ये प्लस माइनस के साथ है। तो इसमें से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 को बाहर निकाल लें अंडर रूट से तो ये 4 × 2 है, तो बाहर आ जाएगा 2 प्लस माइनस के साथ, और अंदर रह जाएगा 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38 / 70। तो जो एक हमारा सॉल्यूशन सेट आया है वो है 19/17, और y की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई है 38/17। एक सेट हमारा ये आ गया है।
अब हम दूसरा पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -19/17 अंडर रूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दोबारा इसे पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये वाली 8x² - y² इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 8 इंटू 19/7 माइनस की वैल्यू है होल स्क्वायर हो गया, और -y² इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि ये होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 19/17। ये माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, -y² इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है y² इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 17, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8.19 डिवाइडेड बाई 17। अब इसमें से 8 में से अगर 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 38 डिवाइडेड बाई 17। तो अब इसका दूसरा जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है वो है -19/17 का अंडर रूट और प्लस माइनस 238/17 अंडर रूट, ये आया है। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट हमारा बनता है वो है, हम ये कहेंगे कि है सॉल्यूशन सेट इज एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये था, ये है 19/17 होल अंडर रूट प्लस माइनस 238/17। एक ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये वाला आया है, ये हम लिखेंगे 19/17 अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38/17। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3, इसमें हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 2x² -8 इज इक्वल टू 5y², या इसे हम लिख सकते हैं 2x² -5y² इज इक्वल टू 8। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम के दे देते हैं। और दूसरी है x² -13 इज इक्वल टू -2y² implies x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 2x² आ जाएगा, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो x² एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पहले स्टेप में हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x² -5y² इज इक्वल टू 8, 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 13। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, -9y² इज इक्वल टू -4, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा 26। तो 26 में से ये माइनस हुआ,
2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 26 आ गया, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा -18, या ये इम्प्लाई करता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब हम जो y की वैल्यूज हैं इसे इक्वेशन 1 में डाल के x की वैल्यूज हासिल करते हैं। तो पहले हम कहते हैं पुट y इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डालते हैं तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5 √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, या 2x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 8, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यह इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन सेट जो हमें मिला है वो है y की वैल्यू √2 है, प्लस माइनस 3x है, और y की वैल्यू √2 है। ये एक सोल्यूशन सेट हमें मिला है। अब हम दूसरा सोल्यूशन सेट हासिल करने के लिए पुट y इज इक्वल टू माइनस √2 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो ये आता है 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, या 2x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 8, या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या ये इंप्लाई करता है x स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 18 है, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाई करेगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो अब ये हमारा पास दूसरा सेट आ गया है जो है प्लस माइनस 3 और माइनस √2। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट होगा, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट आएगा वो है, एक ये है, ये वाला, और एक ये है। तो ये है प्लस माइनस 3 √2 कॉमा प्लस माइनस 3 माइनस √2। ये वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट की हैं और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4, इसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि हमें गिवन इक्वेशंस हैं x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इस इक्वेशन में x y जो है इकट्ठा इन्वॉल्व है, तो इसे हम फैक्टराइज करके एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ये टर्म ना हो। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये है x स्क्वायर प्लस माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x कॉमन लिया तो x माइनस 3y माइनस 2y कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें से फर्दर हमने x माइनस 3 कॉमन लिया तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 3
इज इक्वल टू x माइनस 3y, सॉरी, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर होगी। अब हमारे पास तीन इक्वेशनें बन गई हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, एक सेट को लेके फिर दूसरे सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अब इसी का पार्ट 1 बना लेते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट वी सॉल्व x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, और दूसरी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इस फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिल सकता है x इज इक्वल टू 3y, और इसको हम इक्वेशन 2 में डालें। फ्रॉम 1 हमें ये मिला है तो हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। जब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 हमें हासिल हो जाती है 3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, या ये है 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो इसको हम वाई स्क्वायर ले सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45/10, या ये 9/2 के बराबर है। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो ये एक y की वैल्यू हमें निकल आई है। अब x की वैल्यू इससे हम हासिल कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू, पहले एक वैल्यू हम पुट करते हैं प्लस वाली 3/2 अंडर रूट, तो ये आ जाता है 9/√2, और फिर हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3/√2, तो ये आ जाता है -9/2 अंडर रूट। तो इस हिस्से का जो हमारा सॉल्यूशन सेट बना है वो है x की वैल्यू जो है वो आई थी हमारे पास, सॉरी, y की वैल्यू थी +-3/√2, और x की वैल्यूज इसी तरह हमारे पास आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है +-9/√2, और दूसरी वैल्यूज हैं +-3/√2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास ये आई हैं, और अब हम दूसरी वैल्यूज देखते हैं कि क्या निकलती हैं। अब हम सेकंड केस लेते हैं। हम सॉल्व करते हैं, नाउ वी सॉल्व, ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, इसको हम 4 कह देते हैं और इसको हम 5 कह देते हैं। इस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल सकती है x इज इक्वल टू 2y, और इसको हम 6 कह देते हैं।
पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 या इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 या 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 या ये इम्प्लाई करता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पर ये प्लस माइनस 3 आ गया है तो इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो हैं y इज इक्वल टू 3, तो इसको इक्वेशन 6 में हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 6 बिकम्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 या x इज इक्वल टू 6। तो इससे जो हमें सॉल्यूशन सेट मिल रहा है वो है 6 और 3। इसी तरह हम दूसरा पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू -3, तो इक्वेशन 6 जो है ये आती है इक्वेशन 6 becomes x is equal to 2 into -3 x is equal to -6। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आता है वो है -6 और -3। तो इस तरह जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट आता है वो है एक था 9/√2 प्लस के साथ और 3/√2 और दूसरा था -9/√2, इसका रिजल्ट आया था -3/√2 और यहाँ पर 6 और 3 आया है और -6 और -3 आया है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हम लिखते हैं। एक इक्वेशन है 12x² -25xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 4x² प्लस 7y² प्लस 148 इक्वल टू 148। अब इस इक्वेशन में क्योंकि एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हैं तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज करके सिंपल इक्वेशंस की शक्ल में लेके आते हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 12x²। अब ये 12 इंटू 12 144 बन जाता है। इसके दो फैक्टर्स हम बनाते हैं 16xy माइनस 9xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0 या इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4x, तो यह है 3x माइनस 4y। यहाँ पर 3 कॉमन निकाल सकते हैं 3y, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 3x माइनस 4y इंटू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि आइदर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई हैं, दो की बजाय एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन इक्वेशंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन लेते हैं, एक केस हम बनाते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व
3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर इज इक्वल टू 148। इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें फर्दर ये मिल सकता है कि 3x इज इक्वल टू 4y या x इज इक्वल टू 4/3y। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4/3y इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाती है 4 इंटू 4/3y होल स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर इज इक्वल टू 148, या ये है 4 इंटू 16/9 y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर इज इक्वल टू 148। अब इस साइड पे एक एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 9 एलसीएम ले लिया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 y स्क्वेयर प्लस 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63 y स्क्वेयर इज इक्वल टू 148। अब 9 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 64 और 63 को ऐड करें तो ये 127 y स्क्वेयर इज इक्वल टू 148 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1332, या y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1332 डिवाइडेड बाई 127, ये इक्वल टू है y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1332 डिवाइडेड बाई 127, या इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाता है प्लस माइनस 6 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 127। अब ये हमें y की दो वैल्यूज मिली हैं। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन जो हमारी है ये वाली, इसको हम 3 कह देते हैं। तो इस 3 में हम पुट करते हैं तो हम फर्दर हासिल करते हैं x की वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू पहले डालते हैं 133, सॉरी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है 6 अंडर रूट 37 बाई 127 इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में हम डालते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 127। ये 3 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 8 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 127। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास रूट आया है वो है x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब प्लस 6 अंडर रूट 37 है, और तो x की वैल्यू हमें मिली है तो एक रूट इससे हम एक सॉल्यूशन हमें इससे मिला है 837 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 127। ये होल अंडर रूट है, ये भी होल अंडर रूट है। तो x की वैल्यू ये मिली है और इसके साथ जो y की वैल्यू है वो है 637 127। ये हमें एक सोल्यूशन सेट मिला है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं और उसके लिए हम करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू माइनस 637 127 अंडर रूट इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में हम दोबारा पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है वो है x इज इक्वल टू 4/3 y, y की वैल्यू है -6 37
127 अंडर रूट, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -837 डिवाइडेड बाई 127 अंडर रूट। तो इससे जो हमें अब सॉल्यूशन सेट मिला है वो है x की वैल्यू है -837 डिवाइडेड बाई 127 और दूसरी वैल्यू है -637 डिवाइडेड बाई 127 अंडर रूट। यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब हम पहले हमने जो दो इक्वेशंस ली थी, इसमें से ये वाली इक्वेशन हमने ली थी और ये वाली ली थी। तो अब हम दूसरे वाला सेट लेते हैं, 4x - 3y वाला सेट लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे को लेने के लिए हम कहते हैं कि नाउ वी सॉल्व। जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास वो हैं 4x - 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 4x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। इसको हम 4 कह देते हैं और इसको हम 5 कह देते हैं। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 4x इज इक्वल टू 3y के बराबर है, या ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 3/4y। इसको हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। तो इक्वेशन 6 से x की वैल्यू हम 5 में डालते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3/4y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम डालते हैं तो ये आता है 4 इंटू 3/4y होल स्क्वेयर प्लस 7y² इज इक्वल टू 148, या ये इम्प्लाई करता है कि 4 इंटू 9/16y² प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि 4 को यहाँ से हम 4 टाइम्स कर दें, कैंसिल कर दें और एलसीएम लें इसका 4, तो ये आ जाता है 9y² प्लस 28y² इज इक्वल टू 148। तो ये आ जाता है 37y²। 4 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये आ जाता है 592। अब हम कहते हैं कि y² इज इक्वल टू 592 डिवाइडेड बाई 37, या y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू ये जो है ये 16 टाइम्स डिवाइड होता है इस पर, तो ये आ जाता है y² इज इक्वल टू 16, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हमारे पास इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आया है वो है y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें से y की एक वैल्यू इस इक्वेशन 6 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो एक सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास यहाँ पर आया है ये 3 और 4 है। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 6। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 3/4 इंटू -4 इज इक्वल टू -3, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। इससे जो सॉल्यूशन सेट हमें मिल रहा है वो -3
-4 है। तो अब हम इसका जो कंप्लीट रिजल्ट है, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, वो हम लिखते हैं। एंड सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक है हमारे पास 3 4, दूसरा -3 -4, और जो ऊपर हमारे पास आए थे वो हैं 8 37 बाई 127 अंडर रूट, और दूसरा था 6 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 127 अंडर रूट, और नेक्स्ट था हमारे पास -8 37 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 127, और नेक्स्ट था हमारे पास 6 -6 37 डिवाइडेड बाई 127। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आए हैं, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6, इसमें जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं, ये हैं 12x² -11xy + 2y² = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x² + 7xy = 60। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि हम एक सिंपल इसकी शक्ल हासिल कर सकें। तो ये है 12x² -8xy -3xy + 2y² = 0, या ये इम्प्लाई करता है कि इसमें से 4x हम कॉमन ले लें तो ये 3x - 2y, यहाँ पर हम y का -y कॉमन ले लें तो 3x - 2y = 0। इसमें से 3x - 2y फर्दर हम कॉमन लें तो ये आ जाता है 4x - y = 0। अब हम ये कह सकते हैं कि ये आइदर 3x - 2y = 0 और 4x - y = 0। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये और एक ये सेट हमारे पास बन गया है। तो पहले हम दो इक्वेशंस लेके उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वी सॉल्व, जो पहली इक्वेशन है 3x - 2y = 0, और दूसरी है 2x² + 7xy = 60। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इस इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि 3x = 2y, या ये इम्प्लाई करता है कि x = 2/3y। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इस 3 की वैल्यू हम 2 में पुट कर देते हैं। पुट x = 2/3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 × 2/3y होल स्क्वायर + 7 × 2/3y into y = 60। या ये इम्प्लाई करता है कि 2 × 4/9
वाई स्क्वेयर प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 14 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 8 वाई स्क्वेयर प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 540। या ये इंप्लाई करता है कि 50 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 540, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 50 या 54 बाई 5। तो ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 54 डिवाइडेड बाई 5 होल अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 होल अंडर रूट, और ये 9 अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये आ जाता है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 6 बाई 5। ये हमारा y की वैल्यू निकली है। अब हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट करके तो x की वैल्यू हासिल करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 6 बाई 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आ जाती है x इज इक्वल टू 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट 6 बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 बाई 5। तो इसके हमें सोल्यूशन सेट जो मिला है वो है 2 6 बाई 5 अंडर रूट और 3 6 बाई 5 अंडर रूट। एक्स और वाई की यहाँ से हमें वैल्यूज ये मिली हैं। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 6 बाई 5 अंडर रूट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम दोबारा पुट करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस 3 6 बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस 2 अंडर रूट 6 बाई 5। तो इससे जो हमें सोल्यूशन सेट मिला है वो है माइनस 2 6 बाई 5 अंडर रूट और माइनस 3 6 बाई 5 अंडर रूट, ये हमें मिल गया। अब हम दूसरा जो सेट है उसे लेते हैं इक्वेशन का। नाउ वी सॉल्व। जो दूसरा सेट है हमारा वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वेयर प्लस 7xy इज इक्वल टू 60। इसको हम 4 कह देते हैं, इसे हम 5 कह देते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू 4x, इस इक्वेशन को हम 6 कह देते हैं। अब y की वैल्यू इक्वल टू 4x जो है इसे हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 4x इन इक्वेशन 5, तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर प्लस 7x इंटू 4x इज इक्वल टू 60, या ये इंप्लाई करता है 2x स्क्वेयर प्लस 28x स्क्वेयर इज इक्वल टू 60, या 30x स्क्वेयर इज इक्वल टू 60, या x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। x की एक वैल्यू हमें मिल गई है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब हम इस वैल्यू को वापस y में हासिल करने के लिए पुट करते हैं। तो हम कहते हैं पुट
x इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 6 में हम पुट करते हैं तो ये आता है y इज इक्वल टू 4√2 और इसके रिजल्ट में हमें जो सॉल्यूशन सेट मिला है वो है √2 और 4√2। और अब हम दूसरी पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -√2 इन इक्वेशन 6, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 4 इंटू -√2 या 4 -4√2। तो इसका जो हमें सॉल्यूशन सेट मिलता है वो है -√2 और -4√2। तो जो हमारे कंप्लीट अब अंडर रूट सेट आते हैं वो है, कंप्लीट जो सॉल्यूशन सेट आता है वो है hence the solution set is इक्वल टू, एक तो ये वाले आ गए हैं √2, 4√2 और -√2 और -4√2, और जो ऊपर आए थे वो है 2√6 डिवाइडेड बाई 5 और 3√6 डिवाइडेड बाई 5, और इसी तरह माइनस की वैल्यू 6/5 होल अंडर रूट और -3 6/5 अंडर रूट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये आंसर भी है। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन इक्वेशंस हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और दूसरी है एक्स वाई इज इक्वल टू 15, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 से हम हासिल कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो ये जो हमें y की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं पुट y इज इक्वल टू 15/x इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 15/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 225 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले लें तो यह आ जाता है x4 माइनस 225 इज इक्वल टू 16, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है x पावर 4 माइनस 225 इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, या x पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट -16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 225 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर जो है वो आता है 256, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट 1156 डिवाइडेड बाई 2, या ये बराबर है 16 प्लस माइनस ये स्क्वायर है 34 का, ये आ गया 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
अब हमारे पास आ गया, हम कह सकते हैं कि आइदर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 34 और डिवाइडेड बाई 2। तो पहले इस हिस्से को हम सॉल्व करते हैं कि अगर एक्स स्क्वेयर इसके बराबर हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 50/2, एक्स इज इक्वल टू 50/2 होल अंडर रूट और विद प्लस माइनस, या ये है प्लस माइनस अंडर रूट 25 या प्लस माइनस 5। एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहां से हम वैल्यूज देखते हैं कि क्या आता है। तो ये आता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 2 या -9 और x इज इक्वल टू -9 का अंडर रूट, तो ये आ जाता है +-3 आयोटा। तो ये अब हमारे पास चार वैल्यूज आ गई हैं x की। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन जो 3 है हमारी y इज इक्वल टू 15/x, इसको आसानी के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 15/x। तो इनको हम डालते हैं तो हम कहते हैं कि when x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आता है वो आता है 5 और 3। नेक्स्ट हम देखते हैं कि when x इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाता है, इक्वल टू है -5 और -3। इसी तरह हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो हैं when x is equal to 3 iota, y is equal to 15 divided by 3 iota। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई आयोटा। इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है तो ये आ जाएगा -5 आयोटा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बना है वो है 3 आयोटा और -5 आयोटा। और इसी तरह when x is equal to -3 iota, y is equal to 15 divided by -3 iota, ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई आयोटा। इसको भी हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है -5 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -5 आयोटा डिवाइडेड बाई -1, तो यह इक्वल टू है 5 के प्लस 5 के। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आता है वो है -3 आयोटा और +5 आयोटा। अब इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो ये आता है and solution set is equal to 5 3 -5 -3 और 3 आयोटा -5 आयोटा और -3 आयोटा और 5 आयोटा। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन इक्वेशंस हैं
ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब इस तरह की जब सूरत हाल हो तो हमें एलिमिनेट करना है कांस्टेंट वैल्यूज़ को, इनको। इसके लिए हम इस इक्वेशन को 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई equation 1 by 2 and equation 2 by 9 and subtract। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से, तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 18 और 9 से इसको सेकेंड इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 9x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है -7x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है कि 7x स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टराइज इसको करते हैं इक्वेशन को, तो ये आ जाता है 7x स्क्वेयर माइनस 9xy प्लस 7xy माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। या इसमें से अगर हम x कॉमन लें तो ये 7x माइनस 9y और प्लस y कॉमन लें तो 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 7x माइनस 9y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहते हैं कि आइदर सेवन एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आ गई हैं वो दो इक्वेशंस ये आ गई हैं, ये वाली और दो इक्वेशंस यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 थी। अब हम इनमें से एक इक्वेशन लेके और यहाँ से एक इक्वेशन लेके इनको हम आपस में सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि केस 1 में हम पहले सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 और दूसरी हम ये 2 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इनको हम इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि 7x इज इक्वल टू 9y या x इज इक्वल टू 9/7y। तो इस इक्वेशन को हम 5 कह देते हैं। तो इस x की जो वैल्यू 5 से हमें मिली है इसको हम 4 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 9/7y इन इक्वेशन 4। तो ये आ जाता है 9/7y होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो ये है 81/49 वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। या इसको हम 49 एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 81 वाई स्क्वेयर माइनस 49 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। या ये बराबर है 81 में से 49 को माइनस करें तो 32 आ जाता है। 32y इज इक्वल टू 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 98 आ जाता है।
तो ये इम्प्लाई करता है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 98/32 या 49/16। तो हम ये कह सकते हैं कि अब y जो है वो बराबर है +/7/4 के। अब ये 7/4 हमें y की वैल्यू मिली है, इस इक्वेशन में हम डाल के x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हम कहते हैं कि when y is equal to 7/4, equation 5 becomes x is equal to 9/7 multiplied by 7/4 मल्टीप्लाई हुआ तो 9/4। तो एक x की हमें वैल्यू मिल गई। इससे हमें जो सॉल्यूशन सेट मिलता है वो है 9/4 और 7/4। इसी तरह जब हम पुट करते हैं when y is equal to -7/4, तो x आ जाता है x is equal to 9/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/4। ये कैंसिल हो गया तो ये आता है -9/4। इससे जो हमें सॉल्यूशन सेट मिल रहा है वो है 9/4 और -7/4। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास दो इक्वेशंस थी उसमें से सेकंड इक्वेशन को हम यूज करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि नाउ वी सॉल्व। जो हमारे पास इक्वेशंस थी, एक थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और जो हमारी इक्वेशन 2 थी वो थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। इनको हम अब कहते हैं 6 और इसको हम कहते हैं 7। तो इस इक्वेशन से हमें मिलता है x इज इक्वल टू -y और इसको हम 8 कह देते हैं। तो हम पुट करते हैं ये वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 7 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -y का होल स्क्वेयर -y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 implies y square minus y square is equal to 2. 2 implies 0 is equal to 2। तो ऐसी सूरत में ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको कहेंगे हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है, hence the solution set is equal to, वही जो हमारे पास पहले आया था वो था, ये वाले सॉल्यूशन सेट थे हमारे, ये था 9/4, 7/4 और -9/4 और -7/4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन इक्वेशंस हैं y स्क्वेयर -7 इज इक्वल टू 2xy और दूसरी है 2x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू xy। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है y स्क्वेयर -2xy इज इक्वल टू 7 और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर -xy इज इक्वल टू -3। इसको हम 1 कह देते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं। अब हमें इस केस में सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं इनको एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/7 और इन्हें ऐड करते हैं हम।
तो जो पहली इक्वेशन है उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3y² माइनस 6xy इज इक्वल टू 21। और दूसरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x² माइनस 7xy इज इक्वल टू -21। इनको अब हमने ऐड करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14x² और यहाँ पर आ जाएगा +3y² और -13xy इज इक्वल टू 0। या इसे हम कह सकते हैं कि ये है 14x² माइनस 13xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। अब इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये आता है 14x² माइनस 7xy माइनस 6xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। इसमें से 7x कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 7x माइनस y। यहाँ पर हम 3y कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पर 2x आता है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0, या ये बराबर है 2x माइनस y इंटू 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आइदर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अगर 2x माइनस y 0 के बराबर है तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है, एक ये है, और इसमें अब हम जो एक इक्वेशन और यूज़ करते हैं और उसके साथ मिला के इसको हम सॉल्व करते हैं। से कि हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस xy इज इक्वल टू -3। 2x² माइनस xy इज इक्वल टू -3। इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। 3 का इसे हम कह देते हैं कि ये 4 है। यहाँ से हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू 2x और इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। और अब ये जो हमें y की वैल्यू मिली है इक्वेशन 5 से, इसको इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2x² माइनस x इंटू 2x इज इक्वल टू -3, या ये है 2x² माइनस 2x² इज इक्वल टू -3। तो ये हासिल होता है हमें 0 इज इक्वल टू -3। इस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, नो सोल्यूशन। अब हम सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में हम सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x² माइनस xy इज इक्वल टू -3। इसको हम अब 6 कह देते हैं और इसको हम 7 कह देते हैं। तो इस इक्वेशन से जो हमें मिलता है 7x इज इक्वल टू 3y या x इज इक्वल टू 3/7y, इसको हम 8 कह देते हैं। ये जो 8 की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3/7y इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है
2 into 3 by 7 y whole square minus 3 by 7 y into y is equal to -3। तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/49 y square minus 9/49 y square is equal to -3। सॉरी, यहाँ पर 3/7 y square ही आएगा इज इक्वल टू -3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 49। तो ये आ जाता है, ये 9 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18 y स्क्वेयर, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा -21 y स्क्वेयर इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाएगा -3 y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू -3, या ये इम्प्लाई करता है -3 y स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 49। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इम्प्लाई करता है कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 का मतलब है कि y इज इक्वल टू +-7। ये y की हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम इसे इक्वेशन 8 में पुट करते हैं और इससे हम x की वैल्यू हासिल करते हैं। तो हम कहते हैं कि when y is equal to 7, equation 8 becomes x is equal to 3/7 multiplied by 7 is equal to 3। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन सेट बन रहा है वो है 3 और 7, और दूसरा केस है when y is equal to -7, equation 8 becomes x is equal to 3/7 multiplied by -7 is equal to -3। तो ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ पर एक सोल्यूशन सेट हमारा -3 और -7 बन रहा है। तो पहले केस से तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला था, तो दूसरे केस से जो सोल्यूशन हमें मिले हैं वही हमारे सोल्यूशन सेट होंगे। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 7 और -3 -7, ये हमारे सोल्यूशन सेट हैं और यही हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन इक्वेशंस हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। इसे हम 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। इस इक्वेशन से हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू 2/x। तो y इज इक्वल टू 2/x जो है इसे हम 3 कहते हैं, और इस रिजल्ट को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3/x इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या ये इम्प्लाई करता है x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या x पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, या x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये आता है x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर इसमें से कॉमन लें तो ये आता है x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये है x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये कह सकते हैं कि आइदर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 है तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और इसी तरह यहां से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या ये इंप्लाई करता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर है। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन जो हमारी 3 थी इसमें पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x in equation 3। इक्वेशन 3 है y is equal to 2 by x। इसको मैंने यहां पर जरूरत नहीं है लेकिन एहतियातन लिखा है। तो अब हम सारी वैल्यूज वन बाई वन पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है when x is equal to 2 implies y is equal to 2 by 2 is equal to 1। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन सेट आया वो है 2 1। दूसरा केस है when x is equal to minus 2 तो ये इंप्लाई करता है y is equal to 2 divided by minus 2 equal to minus 1। तो ये इंप्लाई करता है कि minus 2 और minus 1 एक सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है when x is equal to 1, ये वाले अब शुरू हो गए। तो y is equal to 2 divided by 1 is equal to 2। ये इंप्लाई करता है कि 1 और 2 एक सोल्यूशन है। और when x is equal to minus 1 तो ये इंप्लाई करता है y is equal to 2 divided by minus 1 is equal to minus 2। तो ये इंप्लाई करता है कि minus 1 और minus 2 एक सोल्यूशन है। अब ये चारों सेट जो है हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे तो हम इसको नोट करते हैं कि hence solution set is equal to सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा, इसी तरतीब से हम लिख लेते हैं। ये आ जाता है 2 और 1, -2 और -1, 1 और 2 और -1 और -2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और यही आंसर भी है हमारा।